हे अनमोल लोगों, यह कितना खूबसूरत है जब आपकी सुबह की पहली सांस चिंता में, जल्दबाजी में या दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के साथ संगति में गुजरती है जिसने आपको सांस दी। मैं अनुष्ठान या दिनचर्या के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं शक्ति के बारे में बात करने आई हूँ, उस तरह की शक्ति जो कमरे को भर देती है जब सूरज के छूने से पहले ही प्रार्थना में आपकी आवाज उठती है। उस तरह की शक्ति जो बहती है जब आपके पहले शब्द यह नहीं होते कि मुझे आज क्या करना है, बल्कि यह होते हैं कि पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हर सुबह आपके लिए एक पवित्र निमंत्रण इंतजार कर रहा होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में एक खुला दरवाजा। फिर भी बहुत से लोग इसे चूक जाते हैं क्योंकि वे उस दिव्य नियुक्ति के आगे जल्दबाजी में निकल जाते हैं जिसे स्वर्ग ने खुद तय किया था। लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करती हैं, सच्ची प्रार्थना, दिल से दिल की, आत्मा से निर्देशित प्रार्थना, तो आप सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करती, आप इसे प्रज्वलित करती हैं। आप सिर्फ आने वाले घंटों में नहीं चलती, आप राजा के साथ चलती हैं। आप अब जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही हैं, आप अनुग्रह, बुद्धि और पवित्र मार्गदर्शन के साथ उस पर शासन कर रही हैं। मैं इसे अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करती हूँ। कोई है जो सुन रहा है और सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज आप उस तरह की प्रार्थना सीखेंगी जो सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है। यह वह प्रार्थना है जो वातावरण को बदल देती है, स्वर्गदूतों को आज्ञा देती है और नियति को जगाती है। यह वह प्रार्थना है जो दुश्मन को आपके पैर जमीन पर रखने से पहले ही आपके सामने कांपने पर मजबूर कर देती है। ओह, यह वह दैनिक प्रार्थना है जो आपको परमेश्वर के इतना करीब खींचती है कि उसकी शांति आपके आगे जाती है, उसका अनुग्रह आपको घेर लेता है और उसकी आवाज आपकी आत्मा में सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। अपने दिन की शुरुआत पवित्र आत्मा को अपने विचारों, कदमों और फैसलों को दिव्य स्पष्टता और शांति के साथ मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करके करें। सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ अविश्वसनीय रूप से पवित्र है, जब दुनिया अभी भी शांत है, जब आपका मन अभी तक दिन की अराजकता से भरा नहीं है, जब आपका दिल अभी भी नींद से नरम है और स्वर्ग की उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा नजदीक लगती है। वह पल पवित्र आत्मा को बुलाने का है, जल्दबाजी वाले शब्दों या रटी हुई दिनचर्या के साथ नहीं, बल्कि सच्ची भूख, कोमल समर्पण के साथ। क्योंकि जब आप उसे स्वीकार किए बिना अपने दिन की शुरुआत करती हैं, तो आप अपने कवच के बिना लड़ाई में कदम रख रही हैं। आप अपनी सीमित समझ के साथ फैसलों में चल रही हैं। आप जीवन पर प्रतिक्रिया कर रही हैं, बजाय इसके कि उस परमेश्वर के द्वारा निर्देशित हो जिसके पास सारी बुद्धि, सारा समय और सारा अनुग्रह है। लेकिन जब आप कुछ पलों के लिए भी रुकती हैं और फुसफुसाती हैं, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, तो कुछ बदल जाता है। आप अब अकेली नहीं चल रही हैं, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। पवित्र आत्मा कोई विचार नहीं है, वह कोई हवा नहीं है, वह कोई गुजरती हुई भावना नहीं है। वह परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है जो आपके भीतर रहती है। वह आपका दिलासा देने वाला, आपका सहायक, आपका शिक्षक, आपका मित्र है। वह आपकी कमजोरियों को महसूस करने से पहले जानता है। वह आपकी जरूरतों को बोलने से पहले जानता है। वह जानता है कि आपको क्या सामना करना पड़ेगा, इससे पहले कि आप अपनी आंखें भी खोलें। और जब आप अपने दिन की शुरुआत उसे आमंत्रित करके करती हैं, तो आप कह रही हैं, मैं अपनी राय पर आपकी बुद्धि को चुनती हूँ, मैं अपनी चिंता पर आपकी शांति को चुनती हूँ, मैं अपनी धारणाओं पर आपके मार्गदर्शन को चुनती हूँ। आप अपने दिन का पन्ना लिखे जाने से पहले उसे कलम सौंप रही हैं और समर्पण के उस कार्य में आप अपने जीवन को अलौकिक स्पष्टता के लिए खोलती हैं, जिसे कोई भी योजना या प्रयास कभी पैदा नहीं कर सकता था। आज आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकती। अप्रत्याशित बातचीत, रुकावटें, अवसर,
या यहाँ तक कि प्रलोभन। और हालांकि आपकी भावनाएं कमजोर हो सकती हैं, पवित्र आत्मा स्थिर है। वह दबाव से नहीं हिलता, वह जटिलता से भ्रमित नहीं होता, वह आगे क्या है उससे डरता नहीं है। और जब आप उसे मार्गदर्शन करने देती हैं, तो वह आपकी आत्मा में एक स्थिरता लाएगा जिसे परिस्थितियां नहीं हिला सकती। वह डर की आवाजों को शांत करेगा, वह उन विचारों को शांत करेगा जो आपके दिमाग में दौड़ते हैं। वह आपके दिल को शरीर में प्रतिक्रिया करने से बचाएगा, और वह आपको यह जानने के लिए आपकी उम्र से परे विवेक देगा कि क्या परमेश्वर का है और क्या सिर्फ एक ध्यान भटकाना है। देखिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति सिर्फ चर्च की सेवाओं या संकट के क्षणों के लिए नहीं है। वह आपके स्केड्यूल, आपके काम, आपकी बैठकों, आपके कामों, आपके पालन पोषण, आपके अध्ययन, आपके विकल्पों के जरिए आपके साथ चलना चाहता है। वह आपको अपने शब्द चुनने, अपने समय का प्रबंधन करने और लोगों के प्रति अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करना चाहता है। लेकिन वह अपना रास्ता जबरदस्ती नहीं बनाएगा। वह निमंत्रण पर प्रतिक्रिया करता है। वह वहां बहता है जहां उसका स्वागत किया जाता है, और जितना ज्यादा आप उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करती हैं, उतना ही ज्यादा आप पूरे दिन उसके मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। यह सरल तरीके से शुरू होता है। बिस्तर से उठने से पहले एक फुसफुसाई हुई प्रार्थना, अपने फोन तक पहुंचने से पहले कुछ मिनटों की शांति, एक वचन जिस पर आप दिन की तैयारी करते समय मनन करती हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी देर तक प्रार्थना करती हैं। यह आपके दिल की मुद्रा के बारे में है। यह कहने के बारे में है, पवित्र आत्मा, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। मेरा मार्गदर्शन करें। और जो आप पाएंगी वह यह है कि वह प्रतिक्रिया करता है। आप दिव्य रुकावटों पर ध्यान देना शुरू करेंगी जो आपको गलतियों से बचाती हैं। आपको एक अलग रास्ता लेने और खतरे से बचने के लिए प्रेरित महसूस होगा। आपको किसी को ठीक उसी समय प्रोत्साहित करने की याद दिलाई जाएगी जब उन्हें इसकी जरूरत होती है। आप ऐसी बुद्धि के साथ बोलेंगी जिसका आपने अध्ययन नहीं किया था। आप ऐसी ताकत के साथ प्रलोभन का विरोध करेंगी जो आपको पता नहीं था कि आपके पास थी, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहे एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा निर्देशित परमेश्वर के एक बच्चे के रूप में की थी। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जो एक आदत थी वह एक जरूरत बन जाती है। आप सुबह उस समय के लिए तरसने लगती हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि उसकी आवाज के बिना जीवन थका देने वाला है, कि उसकी सलाह के बिना फैसले लेना खतरनाक है, कि उसकी शांति के बिना कामों में जल्दबाजी करना आपको निराश और खाली छोड़ देता है। आप यह देखना शुरू करती हैं कि कैसे पवित्र आत्मा आपके दिन में अलौकिक क्रम लाता है, कैसे वह उस चीज को प्राथमिकता देता है जो सच में मायने रखती है, कैसे वह आपको रुकावटों को दिव्य तैयारियों के रूप में और समस्याओं को चमत्कारों के अवसरों के रूप में देखने के लिए आंखें देता है। आप उसकी उपस्थिति को इस तरह से ले जाना शुरू करती हैं कि जब आप कमरे में प्रवेश करती हैं तो दूसरे उसे महसूस कर सकते हैं। आप धीमी बोलती हैं, ज्यादा गहराई से सुनती हैं, ज्यादा नरम प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उसमें टिकी हुई है। कोई भी स्थिति इतनी छोटी नहीं है कि उसे इसमें आमंत्रित न किया जा सके। कोई भी पल उसकी बुद्धि के लिए इतना सामान्य नहीं है। चाहे आप कॉफी बना रही हों, कपड़े पहन रही हों, एक मीटिंग में जा रही हों, या एक मुश्किल बातचीत का सामना कर रही हों, पवित्र आत्मा आपके साथ सब कुछ से गुजरना चाहता है। वह दूर नहीं है, वह निष्क्रिय नहीं है। वह आपको मार्गदर्शन करने, आपको भरने और आपको केंद्रित करने के लिए तैयार इंतजार कर रहा है और तरस रहा है। आप फल को सिर्फ आध्यात्मिक चीजों में ही नहीं बल्कि व्यावहारिक चीजों में भी देखेंगी। आपका समय ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपकी भावनाएं ज्यादा स्थिर हो जाती हैं, आपकी दृष्टि ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जब आत्मा मार्गदर्शन करता है
तो वह जहाँ भी जाता है जीवन, बुद्धि और शांति लाता है। यह वह निमंत्रण है जो हर सुबह लाता है, जागने और दबाव से ऊपर उसकी उपस्थिति को चुनने के लिए। पहली सांस जो आप लेती हैं, उसे समर्पण की सांस बनाने के लिए, यह कहने के लिए, पवित्र आत्मा आज आप अपना रास्ता बनाएं। और जैसे ही आप ऐसा करती हैं, आप अब अपने जीवन को अकेले नहीं चला रही हैं, आप एक सहायक के साथ चल रही हैं। आप अपने भीतर परमेश्वर की शक्ति के साथ चल रही हैं। आप ऐसी स्पष्टता में चल रही हैं जिसे भ्रम बाधित नहीं कर सकता, ऐसी शांति में जिसे अराजकता तोड़ नहीं सकती, और ऐसे उद्देश्य में जिसे कोई ध्यान भटकाना पटरी से नहीं उतार सकता। पवित्र आत्मा तैयार है, वह पास है, वह आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहा है। और जब आप उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करती हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए नहीं कि दिन आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आप अब अपने दम पर इसका सामना नहीं कर रही हैं। आपको उस परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है जितना आप कभी समझ नहीं सकती। परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। हर सुबह परमेश्वर के वचन को जोर से घोषित करें ताकि आध्यात्मिक अधिकार स्थापित हो सके और आपके दिन को स्वर्ग के उद्देश्य के साथ संरेखित किया जा सके। आपके मुंह में शक्ति है, सिर्फ दूसरों के साथ संवाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने वातावरण, अपने रवैये और दिव्य सच्चाई के साथ अपने संरेखण को आकार देने में परमेश्वर की आत्मा के साथ साझेदारी करने के लिए। दुश्मन खामोशी से नहीं डरता, वह धर्म ग्रंथ से डरता है। वह तब नहीं कांपता जब आप केवल पवित्र विचार सोचती हैं, बल्कि तब कांपता है जब आप पवित्र सच्चाई बोलती हैं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन की घोषणा करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक हथियार है। यह आपकी तलवार, आपकी ढाल, आपका लंगर और आपके पैरों को जमीन पर रखने से पहले ही शांति, स्पष्टता और दिव्य गति को अनलॉक करने की आपकी कुंजी है। हर सुबह एक युद्ध का मैदान बन जाती है और आपकी आवाज आत्मा में एक तुरही बन जाती है। जब आप उठती हैं और परमेश्वर के वादों को अपने जीवन पर बोलती हैं, तो आप न केवल अपनी आत्मा को याद दिला रही होती हैं कि क्या सच है, बल्कि आप अंधकार की शक्तियों को भी याद दिला रही होती हैं कि स्वर्ग में पहले ही क्या तय हो चुका है। हर दिन आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें आपकी खुशी चुराने, आपके ध्यान को भटकाने और आपके मन को डर या भ्रम से भरने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब आप जल्दी उठती हैं और परमेश्वर के वचन को अपने मन, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने भविष्य पर बोलना शुरू करती हैं, तो आप अलौकिक पर एक मांग रख रही हैं। आप अपने दिल को उस परमेश्वर के साथ संरेखित कर रही हैं जिसने शुरुआत और अंत लिखा। आप आध्यात्मिक अधिकार के एक ऐसे पद में कदम रख रही हैं जो आपके नाम, आपके अनुभव या आपकी साख से नहीं आता, बल्कि सबसे ऊंचे परमेश्वर के शाश्वत वादों से आता है। और वे वादे निष्क्रिय नहीं हैं, वे जीवित हैं, वे तेज हैं, वे शक्तिशाली हैं। परमेश्वर का वचन एक काव्यात्मक पुस्तक नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है, एक दिव्य आदेश है। और जब इसे विश्वास के साथ बोला जाता है, तो यह बेड़ियों को तोड़ता है, दरवाजे खोलता है, तूफानों को शांत करता है और मरी हुई चीजों को वापस जीवन में बुलाता है। यीशु ने खुद इसका प्रदर्शन किया जब उन्हें जंगल में परखा गया। उन्होंने सिर्फ खामोशी में शैतान का विरोध नहीं किया, उन्होंने वचन घोषित किया, लिखा है। उस वाक्यांश में नरक के सभी झूठों से ज्यादा शक्ति थी। और अगर परमेश्वर के पुत्र ने दुश्मन को शांत करने के लिए धर्मग्रंथ का उपयोग किया, तो हमें कितना ज्यादा करना चाहिए। वचन की घोषणा करना आक्रामक होना है। यह कहना है, मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं किसकी हूँ, और मैं आज के झूठों को अपने दिल की सच्चाई नहीं बनने दूंगी। यह डर को विश्वास से, भ्रम को स्पष्टता से, कमजोरी को ताकत से बदलने के बारे में है। यह आपकी आत्मा को उस चीज में लंगर डालने के बारे में है जो शाश्वत है, न कि जो भावनात्मक है, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं, लेकिन सच्चाई बनी रहती है।
परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वचन हमेशा के लिए कायम रहता है। और जब आप इसे बोलती हैं तो कुछ होता है, सिर्फ वातावरण में नहीं बल्कि आपके भीतर भी। जब आप घोषणा करती हैं, यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित और प्रसन्न होंगी, तो आप दिन की चुनौतियों से इनकार नहीं कर रही हैं। आप पहले से ही यह तय कर रही हैं कि आपकी खुशी पर कोई बातचीत नहीं होगी। जब आप बोलती हैं, मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, तो आप यह उम्मीद नहीं कर रही हैं कि लड़ाई गायब हो जाएगी। आप इस वादे में दृढ़ता से खड़ी हैं कि लड़ाई प्रभु की है। जब आप कहती हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। आप उन्हें उस परमेश्वर के प्रावधान के आगे समर्पित कर रही हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। ये खाली वाक्यांश नहीं है, ये दिव्य वास्तविकताएं हैं, और जब आप उन्हें जोर से बोलती हैं, तो आप अपनी आत्मा में बीज बोती हैं जो पूरे दिन खिलेंगे। आप तुरंत फल नहीं देख सकती, लेकिन जड़ विश्वास में स्थापित हो रही है। आपके शब्दों में जीवन या मृत्यु होती है। बाइबल स्पष्ट है, जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है, और हर सुबह आपको यह चुनने का मौका मिलता है कि आपके होठों से कौन सा बहेगा। आप या तो जाग सकती हैं और अपने डर, अपनी निराशाओं और अपनी थकान को दोहरा सकती हैं, या आप उठ सकती हैं और उस वचन की घोषणा कर सकती हैं जो हर परीक्षण से परे है। जब आप परमेश्वर की सच्चाई बोलती हैं, तो आप अपनी आत्मा को स्वर्ग के साथ सहमत होने के लिए प्रशिक्षित कर रही हैं। आप अपनी मानसिकता को पीड़ित से विजेता में, संदेह से आत्मविश्वास में, तनाव से स्थिरता में बदल रही हैं। और समय के साथ आप उस अधिकार की जगह से जीना शुरू करती हैं। आप यह देखना शुरू करती हैं कि आपकी घोषणाएं आपके फैसलों को कैसे आकार देती हैं, कैसे आपके विश्वास से भरे शब्द आपके ध्यान को प्रज्वलित करते हैं, कैसे आपकी बोली गई प्रार्थनाएं पूरे दिन दिव्य मुलाकातों के लिए एक नींव रखती हैं। जोर से बोलने की शक्ति को कम मत आंकिए। सच्चाई को जोर से कहने के बारे में कुछ है जो इसे आत्मा में और आपके अवचेतन में सुदृढ़ करता है। यह आपकी आत्मा में एक गीत, आपके मन में एक ध्यान, आपके चलने में एक लय बन जाता है। आप ऐसे कमरों में प्रवेश करना शुरू करती हैं जहां ऐसी शांति होती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी स्पष्टता होती है जिसे आपने कमाया नहीं, ऐसी बुद्धि होती है जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देती है, क्योंकि आपने दिन का यह बताने के लिए इंतजार नहीं किया कि आपको कैसा महसूस करना है। आपने दिन को बताया कि वह कैसा होगा। आपने डर को बोलने का मौका मिलने से पहले विश्वास बोला। आपने दुश्मन को अपना झूठ बोलने से पहले वचन जारी किया। आपने भ्रम को अपनी दृष्टि को धुंधला करने से पहले परमेश्वर की इच्छा की घोषणा की। अगर आपको ऐसा करना है तो छोटी शुरुआत करें। एक धर्म ग्रंथ चुनें और उसे हर सुबह तब तक बोलें जब तक कि वह आपके दिल की भाषा न बन जाए। भजन 91 बोलें और स्वर्ग की सुरक्षा को अपने चारों ओर महसूस करें। भजन 23 बोलें और चरवाहे की उपस्थिति को महसूस करें जो आपको मार्गदर्शन कर रही है। यशायाह 41 के 10 बोलें और अपने भीतर साहस को उठता हुआ महसूस करें। यिर्मयाह 29 के 11 बोलें और याद रखें कि आपका भविष्य सुरक्षित है। 2 तीमुथियुस 1 के 7 बोलें और डर के साथ समझौते को तोड़ दें। फिलिप्पियों 4 के 13 बोलें और याद रखें कि उसकी ताकत आपकी ताकत है। ये शब्द दूर नहीं है, वे हथियार हैं। वे अस्पष्ट नहीं हैं, वे हर जरूरत के लिए विशिष्ट हैं जिसका आप सामना करती हैं। और जब आप हर सुबह अपने मुंह को उससे भरती हैं, तो आप अपने वातावरण को नरक के बजाय स्वर्ग पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर रही हैं। सुबह में परमेश्वर के वचन की घोषणा करना सिर्फ प्रचारकों या नबियों के लिए नहीं है, यह हर विश्वासी के लिए है जो जीवित रहने के बजाय विजय में जीना चाहता है। यह उस माँ के लिए है जिसे धैर्य की जरूरत है, उस छात्र के लिए है जिसे ध्यान की जरूरत है, उस व्यवसायी के लिए है जिसे बुद्धि की जरूरत है, उस पादरी के लिए है जिसे साहस की जरूरत है,
उस युवा महिला के लिए है जिसे चंगाई की जरूरत है, उस टूटे हुए दिल के लिए है जिसे मरम्मत की जरूरत है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो समझता है कि जीवन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं जिया जाता बल्कि आत्मिक रूप से जिया जाता है, कि हर दिन सिर्फ एक शेड्यूल नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर दावा किया जाना है और वचन आपका कंपास, आपका आवरण, आपका पुष्टिकरण है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके लिए है और आपके जरिए बोल रहा है। आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकती हैं कि आपके मुंह से क्या निकलता है, और अगर आपके होठों से जो बहता है वह परमेश्वर ने जो बोला है उसके साथ संरेखित होता है, तो आपके दिन की शुरुआत अधिकार के साथ होती है, आपके कदम उद्देश्य से निर्देशित होते हैं और आपका दिल सच्चाई में टिका होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। और जब आप विश्वास में घोषणा करती हैं, तो आप ऐसी शक्ति जारी कर रही हैं जो न केवल आपके दिन बल्कि आपकी नियति को भी बदल देती है। तो इसे बोलिए, इसकी घोषणा करिए, इस पर विश्वास करिए और देखिए कि क्या होता है जब आपकी सुबह चिंता से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अधिकार से शुरू होती है। अपनी योजनाओं को परमेश्वर को सौंप दें। अपने दिन की शुरुआत में अपनी योजनाओं को प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप दें ताकि उसके मार्गदर्शन के लिए जगह बन सके, यह विश्वास करते हुए कि उसकी इच्छा आपकी अपनी से बड़ी है। हर सुबह जब आप उठती हैं तो आपके सामने एक विकल्प होता है, दिन को अपने हाथों से तैयार करना और हर परिणाम को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना, या अपने हाथों को खोलना और समर्पण करना और सारी बुद्धि के परमेश्वर को नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करना। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह आराधना है। यह स्वीकार करने का पवित्र कार्य है कि हालांकि आपके सपने बड़े हो सकते हैं, उसकी योजनाएं बड़ी हैं। यह अपने एजेंडा को वेदी पर रखने और यह विश्वास करने के बारे में है कि जिसने ब्रह्मांड को आकार दिया वह आपके दिन, आपके रास्ते, आपके भविष्य को आकार देना जानता है। और उस तरह की शांति से ज्यादा कोई बड़ी शांति नहीं है जो आपकी आत्मा को भर देती है जब आप सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करती हैं, प्रभु मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यह हार की एक डरावनी पुकार के रूप में नहीं बल्कि गहरे विश्वास और प्रेम की एक घोषणा के रूप में। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत अभिभूत होकर करते हैं, बिस्तर से उठने से पहले ही बोझिल होते हैं। डेडलाइंस, फैसलों, ध्यान भटकाने और मांगों के विचार एक तूफान की तरह घूमते हैं, ध्यान की मांग करते हैं और खुशी को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आप अपनी सुबह की शुरुआत प्रार्थनापूर्ण समर्पण में करती हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। अचानक आप हर चीज को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहती हैं। आप बस उस परमेश्वर के करीब रहने के लिए जिम्मेदार हैं जो सब कुछ एक साथ रखता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई योजना नहीं है, यह है कि आपकी योजनाएं उस परमेश्वर के आगे प्रस्तुत हैं जो वह देखता है जिसे आप नहीं देख सकती, जो वह जानता है जिसे आप नहीं जानती, और जो आपके उसमें कदम रखने से बहुत पहले आपके आगे का रास्ता तैयार करता है। अपनी योजनाओं को सौंपना जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, यह इसे ऊंचे हाथों में रखना है। यह कहना है, परमेश्वर मेरे पास विचार हैं, मेरे पास लक्ष्य हैं, मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करने की जरूरत है, लेकिन मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। यह वही भरोसा है जो दिव्य रुकावटों के लिए, पवित्र पुनर्निर्देशनों के लिए, अलौकिक आश्चर्यों के लिए दरवाजा खोलता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप हमेशा नहीं जानती कि क्या सबसे अच्छा है। आप हमेशा नहीं जानती कि कौन सा समय सही है। आप हमेशा नहीं जानती कि खुले दरवाजे के पीछे क्या छिपा है या देरी के दूसरी तरफ क्या आ रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता है और वह उस पल का इंतजार करता है जब आप अपनी पकड़ छोड़ती हैं, ताकि वह कर सके जो केवल वह कर सकता है, आपको सिद्ध प्रेम, सिद्ध समय और सिद्ध प्रावधान के साथ मार्गदर्शन करना। समर्पित दिल निष्क्रिय नहीं होता, यह चौकस होता है। यह आलसी नहीं होता, यह चौकस होता है। समर्पण डर या त्याग में पीछे बैठना नहीं है, यह विश्वास में उठना है,
पूरी तरह से उपलब्ध होना, पूरी तरह से समर्पित होना और उसकी महिमा के लिए परमेश्वर को अपने रास्ते को बाधित करने, फिर से व्यवस्थित करने और परिष्कृत करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना है। यह हर दिन की शुरुआत इस प्रार्थना के साथ करना है, पवित्र आत्मा आज मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे विचारों को जहां वे आपके साथ संरेखित नहीं है वहां पर ओवरराइड करें। जब मैं जल्दबाजी करना चाहूं तो स्पष्ट रूप से बोलें। जब मैं भागना चाहूं तो मुझे रोकें। जब मैं भटकना शुरू करूं तो मुझे पुनर्निर्देशित करें और मुझे उन चीजों के प्रति संवेदनशील बनाए जिनमें शाश्वत महत्व है। उस तरह की प्रार्थना आपके शरीर के लिए खतरनाक है, लेकिन आत्मा में शक्तिशाली है। यह आसान तरीका नहीं है, यह समर्पित तरीका है। इसके लिए विनम्रता, धैर्य और दिव्य स्पष्टता के बदले में नियंत्रण छोड़ने की इच्छा की जरूरत होती है। जब आप इस तरह से प्रार्थना करती हैं, तो परमेश्वर की शांति आपके मन पर शासन करना शुरू कर देती है। आप चिंता से प्रतिक्रिया करना बंद कर देती हैं और संरेखण से जवाब देना शुरू कर देती हैं। आप पवित्र आत्मा के कोमल संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देती हैं। आप यह महसूस करना शुरू कर देती हैं कि वह कब कह रहा है इंतजार करो, कब कह रहा है चलो, और कब वह बस कह रहा है आराम करो। आपका दिन सिर्फ कामों से ज्यादा बन जाता है। यह परमेश्वर के साथ एक यात्रा बन जाता है। आपकी रुकावटें रुकने और उसे खोजने के लिए निमंत्रण बन जाती हैं। आपके फैसले बहस के बजाय संवाद के क्षण बन जाते हैं। आप पूरी दुनिया को ले जाने की कोशिश करना बंद कर देती हैं और उस परमेश्वर के साथ चलने लगती हैं जो आपको पहले से ही ले जा रहा है। योजना बनाने में बुद्धि है और परमेश्वर संरचना या तैयारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता कि आपकी योजनाएं आपकी मूर्ति बन जाए। वह नहीं चाहता कि आपका स्केड्यूल इतना कठोर हो कि उसकी आवाज के लिए कोई जगह न बचे। वह आपके दैनिक फैसलों में, आपकी अनिश्चितता के क्षणों में, आपकी सामान्य दिनचर्या में शामिल होना चाहता है। वह आपकी योजना को अपने रास्ते में बदलना चाहता है और यह तब शुरू होता है जब आप उसे अंतिम बात कहने के लिए आमंत्रित करती हैं। जब आप अपनी योजनाओं को सौंपती हैं, तो आप यह नहीं कह रही हैं कि वे मायने नहीं रखती। आप कह रही हैं, परमेश्वर, अगर आपको एक बेहतर रास्ता दिखता है तो मैं तैयार हूँ। अगर आपके पास कुछ बड़ा है तो मैं तैयार हूँ। अगर आपको मुझे विकसित करने के लिए इसमें देरी करने की जरूरत है तो मैं आप पर भरोसा करती हूँ। अगर आप मेरी सुरक्षा के लिए नहीं कहते हैं तो भी मैं आपको हाँ कहती हूँ। यह विश्वास की उस जगह में है जहाँ सच्चा परिवर्तन होता है। आप अब अपनी सफलता को इस बात से नहीं मापते कि आपने एक दिन में कितना हासिल किया, बल्कि इस बात से मापती हैं कि आप उसके कितने करीब चली। आप देरी को दिव्य के रूप में देखना शुरू करती हैं। आप शांत पलों को पवित्र के रूप में स्वीकार करना शुरू करती हैं। आप उसकी उपस्थिति को उन तरीकों से समझना शुरू करती हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए थे, क्योंकि समर्पण अव्यवस्था को साफ करता है और आपके दिल को स्वर्ग के साथ ट्यून करता है। यह आपको चिंता से खाली करता है और आपको आश्वासन से भरता है। यह आपके कंधों से दबाव हटाता है और इसे उस परमेश्वर के हाथों में वापस रख देता है जो कभी असफल नहीं होता। ऐसे दिन होंगे जब आपकी योजनाएं बिखर जाएंगी। ऐसे पल होंगे जब आपका कैलेंडर अराजकता में चला जाएगा, लेकिन समर्पित दिल इससे हिलता नहीं है। यह इससे मजबूत होता है क्योंकि आप जानती हैं कि आपकी सुरक्षा एक सिद्ध योजना में नहीं, बल्कि एक सिद्ध चरवाहे में है। प्रभु आपका मार्गदर्शक, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि और आपकी शांति है और वह पूर्णता की मांग नहीं करता। वह अनुमति मांगता है मार्गदर्शन करने की, सुधारने की, निर्देशित करने की, सुरक्षा करने की और उन सब से ऊपर करने की जो आप मांग सकती हैं या कल्पना कर सकती हैं। जब आप इस तरह से जीती हैं, तो आपका जीवन दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन का एक गवाह बन जाता है। आप ऐसे कमरों में चलती हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी।
आप ऐसे लोगों से मिलती हैं जिनसे आप मिलने की योजना नहीं बना रही थी। आपको ऐसी जगहों पर अनुग्रह मिलता है जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी, और आप उन दिनों को पीछे मुड़कर देखना शुरू करती हैं जिनकी शुरुआत समर्पण में हुई थी, और देखती हैं कि परमेश्वर हर विवरण में था। वह देरी में था, वह चक्कर में था, वह बंद दरवाजे में था, वह दिव्यहा में था, वह पवित्र नहीं में था, और इन सब के जरिए आप अकेली नहीं थी। आपको मार्गदर्शन मिल रहा था। हर सुबह जब आप कहती हैं, परमेश्वर मैं आपको यह दिन देती हूँ, तो आप अपने जीवन को सबसे सुरक्षित हाथों में रख रही हैं। आप प्रयास को स्थिरता के लिए बदल रही हैं। आप नियंत्रण को संगति के लिए बदल रही हैं। आप भ्रम को स्पष्टता के लिए बदल रही हैं। और समर्पण के उस सरल कार्य के साथ आपका दिन अब सिर्फ एक और 24 घंटे नहीं रह जाता। यह परमेश्वर के लिए एक दिव्य अवसर बन जाता है कि वह एक समर्पित और भरोसेमंद दिल के जरिए वह करे जो केवल वह कर सकता है।